गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हम लोगों के चिन्मय मिशन पटियाला सेंटर के अनेक गतिविधियां एक्टिविटीज में से ये एक रेगुलर एक्टिविटीज है। सबसे हाईएस्ट टॉप एक्टिविटीज है वो है हवन यज्ञ। एंड बड़े चाव से प्यार से सब लोग अटेंड करते हैं। एक एक यजमान भी बनते हैं हवन का, और वो एंड उस समय और भी लोग आ जाते हैं। इसके बाद ये सेकेंड है कि कंटिन्यूस सुंदरकांड पाठ होता है और यजमान भी बनते हैं। वो जो है वो सवेरे होता है, एंड सवेरे इसलिए प्रसाद आदि का रहता है। और यहाँ शाम को होता है इसलिए स्नैक्स प्रसाद होता है। तो और 2 घंटा का कार्यक्रम रहता है, वो 1 घंटा का कार्यक्रम रहता है। आप लोग नए हो इसलिए बोल रहा हूँ। वो संक्रांति में फिक्स है, हर संक्रांति में थोड़ा आगे पीछे देखा जाता है संडे आदि। और यहाँ पर भी सैटरडे होता है ना हम लोगों का सुंदरकांड का, तो फोर्थ सैटरडे रखा गया है। वो उसका भी थोड़ा सा डेट चेंज होता है टाइम देख करके। 2 घंटे में तो लगभग 1.5 घंटा लिया जाता है सुंदरकांड पाठ और भजन 5-10 मिनट। फिर मैं 10-15 मिनट बोलता हूँ हनुमान जी के बारे में, फिर आरती होती है। अब हमने खुद ही अपना ही रिकॉर्डिंग यूट्यूब देख ही रहे थे। अलग अलग बारे में बताया गया था पिछले वीडियो, अभी रीकैप कर देते हैं। जैसे हनुमान जी के 8 गुण वो एक टॉक में था। फिर हनुमान जी के जन्म के जो अलग अलग कहानियां हैं वो लास्ट में था। आज जो है ना, आज हनुमान जी के जो डेट ऑफ बर्थ है, कब है हनुमान जी का जन्म का दिन, वो कब है, और एक लीला भगवान की, हनुमान जी की एक लीला, वो देखेंगे। ठीक है। तो कहा जाता है चैत्र शुक्ल मंगलवार की पवित्र वेला उस समय थी जब भगवान हनुमान भगवान रुद्र के दशावतार एकादश अवतार के रूप में भगवान आए हैं। 11वें रुद्र से भगवान शंकर के ही हनुमान जी रूप में धरती पर अवतरित हुए थे। तो इसीलिए उनका कहा जाता है वो शिवांश से शिव के अवतार है। और कहानी ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुके हैं कि पवन पुत्र कहते हैं, कि पवन वो भगवान शंकर के शक्ति लेकर के अंजना माँ के गर्भ में रखा है, पवन पुत्र बोलते हैं। मारुत आत्मज भी बोलते हैं। मारुत माने जो पवन का नाम है, तो मारुत आत्मज। केसरी नंदन भी कहते हैं, हनुमान चालीसा में भी केसरी नंदन। तो केसरी अंजनी के पतिदेव थे और हनुमान जी के पिता अंजनी पुत्र, अंजनी नंदन अंजनी पुत्र, वो नाम भी है। अलग अलग पुराणों में भी वर्णन है कि कहानी एक शायद बताया होगा कि नहीं। अ, एक अप्सरा थी, उस अप्सरा का नाम है सुवर्चला। वो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के लोक में रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, अप्सरा ने कुछ गलती किया। जैसे सभा हो रही है, बीच में कोई ऋषि आए, उनको प्रणाम नहीं किया। ऐसे बहुत कहानियां है ना। इवन देवराज इंद्र भी किया। इसलिए ध्यान रखना चाहिए। मैं किसी को बोल रहा था कि आज ही फोन हो गया हमारे मिशन के यहाँ कहीं, कि आप लोगों के प्यार के कारण, किसी ने कहा ना मैं थोड़ा सा भी बाहर जा रहा हूँ कुछ दिन के लिए। नो नो आप मत जाइए ज्यादा। मतलब ठीक है, आप लोगों के प्यार के कारण हमें प्रवचन देने में अच्छा लगता है, क्लास लेने में अच्छा लगता है।
तो उसमें जो श्रद्धा है उसके कारण, और उस श्रद्धा के जो अभिव्यक्ति, उसको ध्यान रखना चाहिए। वो मैं बता रहा था, श्रद्धा की जो अभिव्यक्ति, क्या श्रद्धा की अभिव्यक्ति? फर्स्ट है प्रणाम। वो बहुत लोग भूल जाते हैं। मैं आज की ही घटना बता रहा हूँ, बहुत लोग भूल जाते हैं। तो वो बता रहा था मैं। तो कहानी में देखो, पुराणों में वर्णन है। अब इंद्र बैठे हैं, गुरु बृहस्पति आए, उठे ही नहीं, प्रणाम ही नहीं किया, तब वो अभिशाप मिल गया। तो ऐसे ही ये सुर वर चला, अप्सरा कुछ गलती कर दिया, तो ब्रह्मा ने अभिशाप दे दिया कि मर्त्यलोक में जाके एक गिरधी, गिरधी समझ रहा ना, ईगल, ईगल पक्षी है, वो बन जाओ। तो उसने माफी मांगी कि गलती हो गई, ठीक है। अब दशरथ राजा के पुत्रेष्टि यज्ञ के समय में अग्नि देवता जब चरु देंगे, और जब तीन रानियों में विवाह हो रहा होगा, तुम कैकेयी के हाथ से उठा करके ले जाओ, और जब लेके जाओगे तो वो तुम्हारे मुंह से गिर जाएगा, और वो अंजना के पास चला जाएगा। जब चला जाएगा उस समय तुम मुक्त हो जाओ। देखो भगवान सब सेटिंग करते हैं, ब्रह्मा ने भी वही सेटिंग किया। तो एंड उसी समय तुम्हारा मुक्त हो जाए, तो चरु तो तुम खाओगी नहीं, मगर उनके जो स्पर्श से जो तुम दिया, मुक्त हो जाओगे। तो ये कहा जाता है हनुमान जी भगवान शिवांश के जो अंश के रूप में आए, उनका वर्णन है। और आनंद रामायण करके है, रामायण अनेक है, भागवत के बहुत कम है, मगर रामायण के बारे में अनेक, सारा भारतवर्ष में, इवन अभी हम बाली इंडोनेशिया गए थे, वहां पर भी रामायण अलग उनकी भाषा में लिखी गई है। तो हर राज्य में अपने अपने भाषा में रामायण है। एक आनंद रामायण है दक्षिण का, संस्कृत में ही है। उसमें वर्णन है, चैत्र मासी सिते पक्षे हरिदिन्यम मघाभिक्षे नक्षत्रे से समुत्पन्न हनुमान रिपुसूदन महाचैत्र पूर्णिमायां समुत्पन्न अंजनी सुतः वदन्ति कल्प भेदेन बुधा इत्यादि केचन। अर्थात चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन, मधा नक्षत्र के दिन हनुमान जी जन्म हुआ है, ये बताते हैं। कुछ लोग कल्प भेद से चैत्र पूर्णिमा के दिन भी माना जाता है, तो ज्यादातर चैत्र पूर्णिमा का ही हम ज्यादातर मानते हैं। स्कंद पुराण में भी वही है, प्रादुरासित तदा वै भाषमाण महामति मेष संक्रमणम भानौ संप्रप्ते मुनि सत्तमा पूर्णिमाख्ये तिथो पुण्य चित्रा नक्षत्र संयुक्त। वायु पुराण में भी हनुमान जी के बारे में, आश्विनस्य सिते वक्षे स्वात्तम भौमे चतुर्दशी मेष लग्नेंजी अंजनी गर्भात स्वयं जात हर शिव, शिव हर स्वयं जात, वायु पुराण। फिर अलग अलग ग्रंथ, स्कंद पुराण आदि सब देखा। अब एक कहानी देखते हैं। एक हनुमान जी जब जन्म हो गए ना, तो वर्णन है यहाँ पर कि उनके रूप कैसे था। हाँ, सुवर्ण निर्मित मनोहर कुंडल धारण किए हैं, अंग कांति पिंगल वर्ण है, पिंगल माने सोने वर्ण है, कोपिन पहने हैं, कछनी काछे पहने हुए, वक्ष पर यज्ञोपवीत है। पुत्र का अलौकिक रूप देखकर अंजना माँ भी खुश हो गई। और हनुमान जी के छोटे से बच्चे तो है, ऐसे जैसे भगवान राम और कृष्ण उत्पन्न हुए माँ के गर्भ से है, अनुभव कर रहे हैं, मगर वो अलौकिक जन्म है। तो पहुंचते ही केसरी और अंजना को बहुत खुश हुआ, अच्छा लगा। सब लोगों को खबर दे दिया गया, देवगण, ऋषिगण, कपिगण, पर्वत, सरिता, नदी, पहाड़, पशु पक्षी, जड़ चेतन सब खुश हो गए। एंड इस प्रकार के हुआ। एक दिन बाल लीला क्या है, माँ हमेशा, कोई भी माँ तो व्यस्त रहेगी ना कुछ काम करने के लिए, तो माँ व्यस्त रही। और हमारे हनुमान जी बड़े तो तेज थे,
एंड वो बाहर आए, उनको भूख लग रही थी। तो जो भूख लग रही थी तो देखा कि वो थोड़ा दूर से कहीं फल दिखाई नहीं दिया, उनका मुंह ऊपर चला गया। तो जब चला गया तो सूरज है, उनको लगा कि ये तो बहुत बढ़िया लाल फल है। तो लाल फल समझ करके जब चल पड़े, तो पवन जो है, उनकी ही शक्ति पवन ने ही दिया, पवन पुत्र है। तो लगा कि मेरा बेटा अभी इतना शक्तिवान है, कहाँ जा रहा है, और ये सूरज के पास जाएंगे तो सूर्य के की जो किरणें हैं, वो जल जाएगा, इसलिए हवा भी। और सूरज ने देखा कि ऐसे कौन आया। कहते हैं कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सूरज ग्रहण था उस दिन। उस दिन राहु को लेना था। सूरज ग्रहण, चंद्र ग्रहण, याद है ना कहानी। तो राहु एक दिन सूरज को ग्रास करता है, एक दिन चंद्र को ग्रास करता है। तो सूरज ग्रहण था उस दिन। तो जन्म तो पूर्णिमा में हुए, तो ग्रहण के दिन वो बाद के है ना लीला की बातें। तो ये राहु ने देखा कि अरे मुझे लेना था, मुझे ग्रहण करना था, मुझे ग्रास करना था, ये कौन आ गया। और वो राहु जब आ करके उनको, तुम कौन हो क्या है, वो छोटे से तो बच्चे हैं हनुमान जी, और राहु को पकड़ा और अपने कांख में से लगा दिया। वो बड़ा मुश्किल हो गया, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, छोड़ दिया। फिर एक बार आया तो उसको और पकड़ा, देखा कि इसके ये छोटे से बच्चे के साथ में कर नहीं पाऊंगा। जाके इंद्र को बताया कि ऐसे ऐसे देखो आपने नियम बनाया था कि मैं साल में एक बार सूरज को खाऊं, तो आपने दूसरे को अपॉइंटमेंट कर दिया। मेरा मेरा नौकरी तो गई, आपने दूसरे को अपॉइंटमेंट, ऐसे कैसे, मैंने तो नहीं किया ना। हाँ, एक लड़का आया हुआ है, छोटा सा लड़का, बड़ा पावरफुल है, मुझे भी कांख में लगा दिया। चलो देखो। तो इंद्र आया अपने रथ के साथ, देखा कि अरे छोटा सा लड़का, उन्होंने क्या ऐरावत को ऐसे पकड़ा, इंद्र भी गिर गए। इंद्र बहुत गुस्सा हुआ और एक वज्र से ठोड़ी को लगा दिया। तब से हनु का अर्थ है ठोड़ी, तो हनुमान हो गए क्योंकि उनका जो ठोड़ी है वो बढ़ गया। मगर मूर्छित हो गए। जब मूर्छित हो गए तब पवन दुखी हुए, सब लोग आकर के दुखी हुए। अब उसके बाद ब्रह्मा आए और ब्रह्मा ने वर दिया कि इसका कुछ नहीं होगा। पवन को भी समझाया, पवन ने बहुत गुस्से में ना हवा सब बंद कर दिया और सबकी सांसें रुक गई। अगर आप लोग भी उस समय होंगे तो आपका भी सांस रुक गई थी। पता नहीं हम लोग क्या होंगे उस समय, कोई कीड़े मकोड़े, कोई पत्ते, कोई होंगे, है ना। सबकी सांसें रुक गई। फिर हम ब्रह्म, वो उन्होंने कहा कि हंगर स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक चलता रहता है ना, हमारा किसान आंदोलन यहाँ चलता रहता है। तो पवन देव जी किसान आंदोलन कर दिया, ना गाड़ी जाएगी ना कुछ जाएगी, कुछ नहीं। तब ब्रह्मा ने कहा कि नहीं अभी चिंता मत करो, मैं टच किया, हनुमान जी को टच करके मूर्छा दूर हो गई। फिर पवन भी खुश हो गए, पवन ने अपना रिलीज कर दिया, जो बंद किया था ना हवा, रिलीज कर दिया। फिर उसके बाद कहा कि इस बालक को मैं भर देता हूं, मेरा जो ब्रह्मास्त्र है ना, हाँ, इसको लगेगा नहीं। इसलिए देखो मेघनाथ ने जब छोड़ा ना, वो ब्रह्मास्त्र लगा ही नहीं, और जानबूझ के वो नागपाश में बंधे, क्योंकि तो उनको जाना था पार्लियामेंट, श्रीलंका के पार्लियामेंट के अंदर घुसना था, रावण के घुसना था, इसीलिए बंधे हुए अपने आप। मगर वर था, ब्रह्मास्त्र उनको लगेगा नहीं। फिर सब लोग ने भर दिया। इंद्र ने कहा कि ठीक है मैं भी भर देता हूं। क्या, इसको जो ठोड़ी टूट गई थी ना, हाँ, वज्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसको, और इसका नाम आज से हनुमान रखा जाएगा। सूर्य देव ने कहा ये और थोड़ा सा अभी जाने दो, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो मेरे पास आएगा तो मैं इसको ज्ञान दूंगा। हनुमान जी का गुरु कौन है, ज्ञान दूंगा। वरुण ने कहा मेरे पास और जल से कभी भी ये कहीं भी पानी के अंदर घुस सकता है, कहीं भी जाएगा, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। यमदेव कह रहे हैं ये मरेगा ही नहीं है, चिरंजीव में से है, अष्ट चिरंजीव में से हनुमान, ये यमदेव।
पिंगल बन गए। कुबेर ने कहा उनको कभी विषाद नहीं होगा, ये किसी को भी धन दे सकते हैं, कुछ भी। शंकर ने कहा ये मेरे आयुध से, जैसे मैं आयुध रखता हूं, आयुध माने अस्त्र शस्त्र, सब उसके पास होगा। विश्वकर्मा ने कहा जितना दिव्य अस्त्र मेरे पास है मैं सब इनको दे रहा हूं। इस प्रकार सब देवता लोग खुश हुए। ब्रह्मा ने फिर कमंडलू से निकाल करके दिया और कहा कि ये सर्वश्रेष्ठ, ये भगवान शंकर के अंश है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और भगवान विष्णु का जब अवतार हो गया होगा, उस समय हो गया है, तो वो अभी हो गए हैं, ये उनके लिए काम करेंगे। और ऐसे भगवान विष्णु के अवतार जिस प्रकार के पूजित होते हैं, ये शिव अंश हनुमान जी की पूजित होंगे। इतने ही आज। अगली कक्षा में फिर देखेंगे कि हनुमान जी कुछ चीजें भूल जाएंगे। बचपन में जैसे कुछ होता है ना, बच्चा, माँ बहुत दुखी होती है, मेरा बच्चा सब याद नहीं रखता है, भूल जाता है, तो हनुमान जी भी भूल जाएंगे। क्यों भूल जाएंगे, कैसे भूल जाएंगे, अगली कड़ी में इंतजार था। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।